हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोमेथियस मूवी के पार्ट सेकंड को, एलियन कॉन्वेंट को। द क्रेव ऑफ ए कॉलोनी शिप फॉर ए रिमोट प्लेनेट डिस्कवर एन अनचार्टेड पैराडाइज विथ देयर बैंड देयर इमेजिनेशन एंड मस्ट अटेम्प्ट ए हॉररिंग एस्केप। इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि डेविड कैसे बना था और उसके एक क्लिप दिखाकर फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डेविड के भाई वॉल्टर को। वह एक कॉलोनी शिप के अंदर होता है। वह शिप एक दूसरे प्लैनेट पर जा रही होती है, वहां पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए। और इस शिप के एआई का नाम मदर होता है। तभी मदर वॉल्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि शिप एक खतरे में आ गया है, तुम जाकर इस शिप की मदद करो। तभी वॉल्टर फौरन वहां पर आता है और वह देखता है कि तारे के टूटने की वजह से वहां पर एक जोर से कड़ों की लहर गुजरी है, जिसके चलते शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए वह फौरन जाकर सभी लोगों को जगाने लगता है। जितने भी इंजीनियर उस शिप के अंदर होते हैं वह सभी को जगा देता है, लेकिन उसके बावजूद उनसे एक इंजीनियर जलकर मर जाता है क्योंकि वह उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इसी वजह से उस इंजीनियर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डैनियल बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वह जो इंजीनियर मरा है वह डैनियल का बॉयफ्रेंड होता है। इस वजह से डैनियल बहुत ज़्यादा साइड में होती है। तभी सभी इंजीनियर्स मिलकर एक मीटिंग रखते हैं और उन्हें मदर बताती है कि शिप का 80% हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है, पर 20% हिस्से में बहुत ज़्यादा तकनीकी खराबी आई है, जिससे चलते उन सभी इंजीनियर को इस शिप को ठीक करने के लिए अलग अलग पोजीशन पर काम करना होगा। इस वजह से सभी अपना काम करने के लिए अलग अलग जगह चले जाते हैं। और जब डैनियल शिप के हिस्से को ठीक कर रही होती है तभी वह अचानक से रोने लगती है और तभी उसे वॉल्टर वहां पर सलाह देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं टेन और उसका साथी शिप के बाहरी तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा तकनीकी खराबी होती है। शिप को ऊर्जा देने वाली प्लेट का काफ़ी हिस्सा डैमेज होता है। फिर हम देखते हैं जब डैन वापस लौट रहा होता है तभी अचानक से उसके हेलमेट में किसी अजीब सी तरंगों का मिलना होता है। इस वजह से उसे आने में दिक्कत होती है, पर वह सही सलामत शिप के अंदर आ जाता है। फिर टेन अपने हेलमेट की जांच मदर से कराता है और तभी मदर उन्हें जानकारी देती है कि इस हेलमेट की तरंगें प्रोमेथियस ग्रह से आ रही हैं। उसके बाद वो सभी साइंटिस्ट मिलकर उस ग्रह की जानकारी मदर से पूछते हैं। फिर मदर उन्हें बताती है कि यह ग्रह रहने के लायक पृथ्वी जैसा सेम टू सेम है, इसलिए इस पर जीवन पनप सकता है। इस पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग प्रोमेथियस ग्रह की ओर जाएंगे और अपना रास्ता चेंज कर कप्तान से साझेदारी होती है और उसके बाद कप्तान प्रोमेथियस की ओर अपने जहाज को मोड़ने का आदेश देते हैं। पर डैनियल उनके खिलाफ होती है। डैनियल कप्तान से कहती है कि मैं आपके खिलाफ हूँ और मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि हम जिस ग्रह के लिए निकले थे उसे छोड़कर किसी और ग्रह पर जाए, जिस ग्रह की जानकारी हमें थोड़ी सी भी नहीं है। पर बाकी के लोग तैयार होते हैं, इसलिए कप्तान ओर्म अपनी जहाज को उस ओर मोड़कर वहां पर अपनी एक टुकड़ी के साथ उतर जाते हैं और उतरते ही उन्हें वहां पर इंसानों के रहने का सबूत मिल जाता है। वहां पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की खेती होती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान रह रहा है और पेड़ों की कटाई से भी उन्हें काफ़ी शक होता है। उसके बाद वो जंगल के और अंदर जाते हैं, तभी उन्हें कुछ और हिंट मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका सिग्नल कनेक्शन कट जाता है उनकी मेन शिप से। इस वजह से अब वो लोग जंगल के अंदर बिल्कुल अकेले हो चुके थे क्योंकि उनकी मेन शिप तो काफ़ी उनसे दूर होती है, जिस वजह से उनका कनेक्शन टूट जाता है। पर उन्हें बताया जाता है कि जल्द ही यहाँ पर एक तूफान आने वाला है, इसलिए वो लोग सही सलामत अपने वापस छोटे शिप के अंदर चले जाएं। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिप दिखाई पड़ता है, जिसे देखने के बाद उन्हें कुछ शक होता है कि यह किसी एलियन का हो सकता है। बट ये शिप एलियन का नहीं होता है, यह शिप डेविड का होता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, डेविड लास्ट में एक बड़ी शिप लेकर उड़ गया था और डॉक्टर ने उसे आदेश दिया था कि तुम्हें मुझे उस ग्रह पर लेकर जाना है जहां से ये शिप आया है। इसलिए डेविड इस शिप को यहाँ पर वापस लेकर आता है और तब से लेकर आज तक यह शिप यहीं पर पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं वो लोग जब उस शिप के अंदर जाते हैं तभी उन्हें एक इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस शिप के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बहुत से कीटाणु और जीवाणु होते हैं। वही जब यहाँ पर शिप की गिरने की वजह से आज़ाद हो गए थे और वह आप छोटी छोटी मात्रा में दो टीम मेंबर के अंदर घुस गए थे। तभी हम देखते हैं एडवर्ड की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए एडवर्ड फौरन शिप के अंदर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगा है और देखते ही देखते उसकी शरीर फट जाती है, जिसके अंदर से एक छोटा सा एलियन निकलता है। यह देखकर फेरिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह फैसला करती है कि वह इस एलियन को गन से मार देगी, इसलिए वह गन लेकर वहाँ पर आती है। लेकिन जैसे ही वह एलियन पर चलाती है तो वह एलियन इतना ज़्यादा फुर्तीला होता है कि फेरिस की गन वहाँ पर नहीं लगती और वह किसी काम भी नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि वह एलियन फेरिस का पीछा करता है, लेकिन फेरिस उस दरवाजे खोलकर वहां से भाग आती है। लेकिन वह एलियन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह दरवाजे को कांच को तोड़कर बाहर आता है और फेरिस के ऊपर अटैक करने लगता है।
फेरिस यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह अपनी गन को उठाकर बहुत सारी गोलियां चलाती है, जिसके चलते शिप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और ज़्यादा शिप के डैमेज की वजह से उसमें आग लग जाती है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वह एलियन जलकर मर जाता है, लेकिन साथ ही फेरिस भी मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कप्तान को। कप्तान फेरिस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वह उन्हें बचाते जाते हैं, पर कप्तान की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है यह देखकर कि उनके सामने उसकी गर्लफ्रेंड फेरिस और उसका एक प्यारा सा शिप दब गया है। अब वो लोग इस प्लैनेट पर बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे क्योंकि सिग्नल कटा हुआ था और उसे लेने वाला कोई भी नहीं आने वाला था। तभी रात में उनके ऊपर बहुत सारे एलियन अटैक कर देते हैं और वो लोग बचने के लिए वहाँ से भागते हैं। पर तभी वहाँ पर डेविड आता है। हम देखते हैं कि डेविड वहाँ पर उनकी मदद करता है और वह उन्हें अपने घर में ले जाकर सुरक्षित बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं टेन को। टेन अपने बड़ी शिप के अंदर होता है और वह से कोई कांटेक्ट ना मिलने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह मदर से बात करता है और मदर से कहता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तब मदर उसे बताती है कि हमें शिप को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाना होगा, जिससे कि हम उनके पास जाएंगे और उनका कनेक्शन हमसे कनेक्ट हो जाएगा। यह सुनकर ऐसा करने के लिए वह आदेश देता है, पर उसके 2 मेंबर उसके खिलाफ होते हैं। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग भी राजी हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम बीत रहा था और उनकी कोई खबर नहीं आती है। फिर डेविड वाल्टर को एक कहानी सुनाता है कि वो लोग इस शिप पर कैसे आए, और हम देखते हैं जब डेविड फर्स्ट पार्ट से शिप लेकर उड़ा था तो वहाँ यहाँ पर शिप लेकर आया था, और शिप जब यहाँ पर आया तो वह मिशन लीकेज हो गया, जिसकी वजह से सारे कीटाणु इस पूरे देश पर फैल गए और यहाँ के सभी निवासी मारे गए। सिर्फ डेविड रोबोट था, इस वजह से वह अभी तक यहाँ पर जिंदा है। तभी टीम के 2 मेंबर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से वो अपने शिप को सिग्नल भेज सकें और डेविड की मदद लेते हैं। डेविड उन्हें ले जाकर एक ऐसी जगह रखता है जहां पर वो आसानी से सिग्नल भेज सकते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर एक अंदर एलियन आ जाता है और उस एलियन से डेविड बात कर रहा होता है। तभी पीछे से कैप्टन आते हैं और वह इस एलियन पर गोली चला देते हैं। डेविड इस बात से बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब कैप्टन अंदर आकर देखते हैं तो उसने उनके एक टीम मेंबर को मार दिया होता है और इस वजह से कैप्टन को बहुत गुस्सा आती है। पर डेविड अपनी सच्चाई नहीं बता रहा होता है और इस बात को वाल्टर का कुछ ना कुछ शक होता है, इसलिए वाल्टर जाकर वहां पर सभी रिपोर्ट को देखता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। फिर डेविड कैप्टन को ले जाकर अपने प्रयोग के पास ले जाता है और वहां पर जाकर वह एलियन के कई अंडे उसे दिखाता है। तभी वो कहता है कि आप इसे छूकर भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। पर ऐसा नहीं होता। कैप्टन जैसे ही उस अंडे को छूते हैं तो उसमें से एलियन निकलकर उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर उसके अंदर से जब वो कैप्टन को मारकर बाहर निकलते हैं तो वह काफ़ी हद तक स्मार्ट बन चुके थे और उनके 2 हाथ 2 पैर भी होते हैं। इस वजह से हम समझ जाते हैं कि ऐसा डेविड क्यों कर रहा है। दरअसल डेविड को एलियन को तब्दील करने के लिए इंसानों की ज़रूरत थी, इस वजह से उसने इंसानों को यहाँ पर सिग्नल भेजा हुआ था और अब ये इंसान उसके झांसे में फंस गए हैं। यह बात वाल्टर समझ जाता है, इसलिए वह डेविड को जाकर यह सब करने से मना करता है। पर डेविड कहता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर राज कर सकते हैं, पर वाल्टर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि डेविड बहुत ही बुरा रोबोट है और इस वजह से वह उसकी मदद नहीं करता। और फिर डेविड और वॉल्टर में लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि वॉल्टर हार गया है और डेविड वॉल्टर को मारकर उसके जैसे कपड़े पहनकर अपना सेम टू सेम हुलिया उसी जैसे बना लेता है ताकि उसे कोई न पहचान पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वह डैनियल के साथ उसकी शिप पर चला जाता है। दरअसल उसे अब यहाँ से कहीं और दूसरे ग्रह पर जाकर भी अपना कब्जा करना था और वह वहाँ का राजा बनना चाहता है। यह सोच लेकर वह डैनियल के साथ उसकी शिप पर चला जाता है। फिर वहाँ के एलियन डैनियल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी शिप पर आकर चिपक जाते हैं, जिससे कि डैनियल फैसला करती है कि वह उनमें से एक भी एलियन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए से वह गन लेकर शिप पर रस्सी बांधकर बाहर लटक जाती है और उन सभी एलियन को ऊपर मारने लगती है। बहुत सारे एलियन होते हैं, इस वजह से डैनियल एक एक करके सभी को मार देती है, पर एक एलियन उसके शिप पर चिपका होता है, इस वजह से वह उसे मारने में दिक्कत होती है। लेकिन बहुत मुसीबत के बाद वह उस एलियन को भी मार देती है और इसके बाद वो सभी शिप में बैठकर अपने मेन शिप पर चले जाते हैं। मेन शिप पर जाने के बाद वहाँ पर भी एक एलियन आ जाता है जो उसके क्रू मेंबर के वायरस की वजह से आता है। दरअसल वायरस उसके शरीर में होता है और उसकी शरीर फटती है तो उसमें से एक छोटा एलियन निकलता है जो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा होता है और वह शिप पर घूम रहा होता है और यह बात किसी को नहीं पता होती है। दूसरे दिन डैनियल देखती है कि उसके 2 क्रू मेंबर गायब हैं। इस वजह से वह उनकी खोज करती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर 2 लोग मारे जा चुके हैं। अब उसे पता चल जाता है कि इस शिप के अंदर अभी भी एक एलियन घूम रहा है। तभी हम देखते हैं कि डेविड डैनियल से कहता है कि मुझे उसकी लोकेशन दिख रही है। डैनियल तभी फैसला करती है कि मैं उस एलियन को मार दूंगी और डेविड से जाकर लोकेशन पूछती है। फिर डेविड उसे लोकेशन बताता है और वहाँ के कई दरवाजे लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वह एलियन न भाग पाए। दरअसल डेविड यह चाहता था कि उसे कोई भी अभी किसी भी तरह पहचान ना पाए। अगर उसे कोई इसने पहचान लिया तो उसे बचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और फिर उसकी मृत्यु तय है। इसी वजह से उसका प्लान ना फेल हो, वह ऐसा प्लान बनाता है। वह उस
डैनियल की मदद करता है और एलियन को मारने में उसकी हेल्प करता है। वह एलियन की लोकेशन उसे दे देता है और डैनियल से कहता है तुम जाकर उसे मार दो। डैनियल उसके पास एलियन को ढूंढने के लिए जाती है और बहुत मुश्किल से उसे एक ट्रक के अंदर बंद कर ट्रक को अंतरिक्ष में छोड़ देती है। एलियन उस ट्रक के अंदर होता है। जैसे ही उस ट्रक की ऑक्सीजन खत्म होती है तो वह एलियन अपने आप मारा जाता है। लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं जब वो लोग सोने के लिए जा रहे होता है, यानी कि उन्हें दूसरे ग्रह पर जाना होता है जिस ग्रह के लिए वो लोग आए थे। और जब उन्हें अपनी अगली नींद में जाना होता है तो इससे पहले वहां पर एक संदेश भेजा जाता है। लास्ट समय में जब डैनियल सोने वाली होती है तभी वह वॉल्टर को पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में आने में मदद करोगे, और वह उसका कोई जवाब नहीं देता है। तभी वह समझ जाती है कि यह डेविड है और वह शीशा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले डेविड बटन दबा देता है और डैनियल अब हमेशा के लिए सोने वाली थी। इस वजह से वह उसे लास्ट बार उंगली दिखाता है और इशारे में कहता है सो जाओ, अब मेरा राज है। यह कहकर यहाँ पर पिक्चर एंड होती है और वह अब इस शिप का राजा बन चुका था। इसके बाद वो लोग जिस ग्रह पर जा रहे थे इंसानों को बसाने के लिए, उसी ग्रह पर अब डेविड जा रहा है एलियन को बसाने के लिए। और सभी इंसानों को, जितने भी इसमें कॉलोनी बसने वाली थी इंसानों की, वो सभी के अंदर एलियन को उत्पन्न करेगा और उनकी नई पीढ़ी को वो उस ग्रह पर जाकर जन्म देगा जहां पर वो अच्छे से अपना विकास कर सकें। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।